आज की कहानी है अनकही मोहब्बत। यह कहानी है रिया और आर्यन की, जिनकी जिंदगी की राहें तो अलग थी, लेकिन उनके दिल कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए ही धड़कते थे। रिया एक खुशमिजाज, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी हुई लड़की थी। उसकी जिंदगी में कुछ अनकही ख्वाहिशें और अधूरे ख्वाब थे, जो उसे अकेले में अक्सर सोचने पर मजबूर करते थे। अपनी पढ़ाई में अव्वल, रिया हमेशा से अपने परिवार का गर्व रही है। लेकिन इस गर्व और सफलता के पीछे एक गहरी तन्हाई छुपी हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पाता। दूसरी ओर आर्यन एक साधारण सा लड़का था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी सरलता और ईमानदारी ने उसे कॉलेज में सबका प्रिय बना दिया था। अपनी जिंदगी में संघर्षों से गुजरते हुए भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता, मानो उसके पास हर दुख का इलाज हो। आर्यन को किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उसकी डायरी में अनगिनत कविताएं और विचार भरे थे, जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किए। दोनों का कॉलेज एक ही था, लेकिन उनमें बात कभी सीधे सीधे नहीं हुई। रिया को अक्सर शाम के ढलते सूरज के साथ अपनी बालकनी में अकेले बैठना पसंद था, जबकि आर्यन को शहर के किसी शांत कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखना। ये दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखा करते थे, मानो उनकी नजरों में एक अनकही कहानी बसी हो। रिया और आर्यन के बीच एक अजीब सा आकर्षण था। कॉलेज के कैंपस में अक्सर दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जातीं। ये नजरों का खेल चलता रहा, लेकिन दोनों के दिलों की आवाज कोई नहीं समझ पाया। वे अनजाने में एक दूसरे की ओर खिंचते चले जा रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी में कोई अधूरा ख्वाब पूरा होने की चाह रखता हो। दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी, एक अनकही कहानी जो सिर्फ उनकी नजरें ही बयां कर पाती थी। रिया के लिए पढ़ाई ही उसकी दुनिया थी, और पुस्तकालय उसका पसंदीदा स्थान। उसे वहां के शांत माहौल में किताबों के बीच समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन रिया कुछ विशेष किताबें ढूंढने के लिए पुस्तकालय में पहुंची। वह किताबों की लंबी शेल्फ के पास खड़ी होकर ध्यान से अपने विषय की किताबें ढूंढ रही थी। तभी अचानक वह किसी से टकरा गई। रिया का ध्यान अचानक बंट गया और उसके हाथ से किताबें गिर पड़ी। उसने झुंझलाकर देखा कि कौन है जिसने उसे इस तरह टकराया। सामने एक लड़का खड़ा था, आर्यन। हल्की मुस्कान के साथ आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। आपको चोट तो नहीं लगी? रिया थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे शांत कर दिया। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, कोई बात नहीं। किताबें तो मिल गईं, बस आपसे टकराने का अंदाजा नहीं था। दोनों ने मिलकर जमीन पर गिरी किताबें उठाईं। जब वे दोनों एक दूसरे को किताबें वापस दे रहे थे, तो उनकी नजरें मिली। उन नजरों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक अनकही कहानी जो दोनों के दिलों में हलचल मचाने लगी। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, मानो वक्त ठहर सा गया हो। आर्यन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, लगता है हमें मिलना इसी बहाने लिखा था। मैं आर्यन हूँ। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं रिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। उस पहली मुलाकात में ही दोनों के दिलों में एक अनकही चाहत जन्म ले चुकी थी। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। रिया ने जाते जाते एक बार पलटकर देखा और देखा कि आर्यन भी उसे देख रहा था। उस नजरों की टकराहट ने दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत की कहानी लिख दी थी। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को अक्सर देखने लगे और धीरे धीरे उनकी बातचीत भी बढ़ने लगी। पर इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में जो असर छोड़ा, वो वक्त के साथ और गहरा होता गया। समय के साथ रिया और आर्यन के बीच की दोस्ती गहरी हो गई। वे अब एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। दोनों की हंसी मजाक, पढ़ाई के किस्से और गहरी बातचीत उनके दिन का हिस्सा बन गए थे।
कॉलेज के कैंपस में जहां भी वे साथ होते, एक खास तरह की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन इस दोस्ती के पीछे दोनों के दिलों में कुछ अनकही बातें दबी हुई थी। आर्यन को महसूस हो गया था कि वह रिया को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा पसंद करने लगा है। वह अक्सर सोचता, क्या रिया भी मुझे उसी तरह महसूस करती है जैसे मैं उसे करता हूँ? लेकिन हर बार जब वह अपने दिल की बात कहने के बारे में सोचता, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वह सोचता, कहीं ऐसा न हो कि उसकी बातों से उनकी दोस्ती पर असर पड़े। उधर रिया भी धीरे धीरे आर्यन के लिए अपने दिल में कुछ खास महसूस करने लगी थी। आर्यन की छोटी छोटी बातें, उसका ध्यान रखना, उसकी हंसी, ये सब रिया के दिल को भाने लगे थे। लेकिन रिया के मन में भी वही डर था जो आर्यन के दिल में था। वह सोचती, क्या अगर मैंने कुछ कह दिया और उसने मना कर दिया? क्या हमारी दोस्ती में वही सहजता रहेगी? एक दिन कॉलेज के कैंपस के पास बने पुराने पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर एक शांत माहौल था। आर्यन ने धीरे से रिया से कहा, रिया, तुमसे एक बात करनी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, बोलो। आर्यन ने कुछ पल रुककर कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मेरे लिए बहुत खास हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे। उसके शब्दों में गहराई तो थी, पर साहस की कमी भी थी। वह अपने दिल की पूरी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिया ने महसूस किया कि आर्यन कुछ कहना चाह रहा है, पर उसने भी खुद को रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारे ये पल हमेशा खास रहेंगे। दोनों के बीच जो खामोशी थी, वह बहुत कुछ कह रही थी। आर्यन का दिल उसे पुकार रहा था और रिया का दिल उस पुकार को सुन भी रहा। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दोस्तों के हंसी मजाक के बीच एक छिपी हुई उदासी थी, एक एहसास कि ये दिन शायद फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। रिया और आर्यन दोनों इस बात से अनजान नहीं थे कि आज उनके कॉलेज का आखिरी दिन है, और शायद उनकी अनकही कहानी का भी। रिया ने अपने आप को कॉलेज की यादों में खो दिया। हर उस पल को याद करने लगी जो उसने आर्यन के साथ बिताए थे। लाइब्रेरी में वो पहली मुलाकात, कैंटीन में चाय के कप के साथ हंसी के ठहाके, पढ़ाई के बहाने घंटों एक दूसरे के साथ बिताया समय। हर पल उसके दिल में एक मीठी कसक सी छोड़ गया था। उधर आर्यन के दिल में भी एक तूफान चल रहा था। वह रिया से अपने दिल की बात कहने का सोच रहा था, पर जैसे ही वह उससे कुछ कहने की हिम्मत जुटाता, उसका दिल घबरा जाता। उसे डर था कि उसकी अनकही मोहब्बत अगर सामने आ गई तो कहीं उनकी दोस्ती भी खो ना जाए। शाम के समय कॉलेज के प्रांगण में एक विदाई समारोह हो रहा था। सभी दोस्त एक दूसरे को गले लगा रहे थे, भावुक हो रहे थे। उसी भीड़ में रिया और आर्यन भी खड़े थे, पर दोनों के बीच खामोशी थी। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाकर रिया के पास जाकर कहा, रिया, मुझे कुछ कहना है। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। वह जानना चाहती थी कि आर्यन आखिर क्या कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपने दिल की बात शुरू की, उसकी आवाज रुक गई। उसने भारी दिल से कहा, रिया, कॉलेज खत्म हो गया है। अब शायद हमें मिलने का मौका कम मिलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। रिया ने अपनी आंखों में छुपे आंसुओं को रोकते हुए धीरे से कहा, हाँ, यादें हमेशा रहेंगी। और तुम भी खुश रहना। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी। उन आंखों में कुछ अनकही बातें थीं, कुछ ऐसे शब्द थे जो शायद अब कभी कहे नहीं जा सकेंगे। रिया ने एक आखिरी बार आर्यन की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान के साथ अलविदा कह दिया। आर्यन ने भी कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके शब्द वहीं अटक गए। रिया वहां से चली गई और आर्यन बस उसे दूर जाते हुए देखता रहा। दोनों के दिलों में एक खालीपन सा रह गया था। उनकी अनकही मोहब्बत वहीं अधूरी रह गई,
और उनके रास्ते अलग अलग हो गए। इस विदाई के बाद दोनों ने अपनी अपनी राहें पकड़ ली, लेकिन उस अनकही मोहब्बत की कसक उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गई। समय बीत गया और रिया और आर्यन अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। रिया ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली और अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छूने लगी। उसके जीवन में सब कुछ था, सफलता, अच्छे दोस्त और एक सुंदर घर, लेकिन उसके दिल में कहीं एक कोना खाली था। कभी कभी अकेले में बैठकर वह कॉलेज के उन दिनों को याद करती जहां उसकी और आर्यन की अधूरी कहानी छूट गई थी। आर्यन भी एक मशहूर लेखक बन गया था। उसने अपनी जिंदगी की हर घटना को अपने शब्दों में ढाल दिया, पर उसकी सबसे खूबसूरत और अधूरी कहानी उसकी डायरी में दबी रह गई। वह अक्सर अपने किताबों में अनकही मोहब्बत के किस्से लिखता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन कहानियों का वास्तविक किरदार वही था। एक दिन एक कॉफी शॉप में रिया अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज उसे थोड़ी फुर्सत मिली थी और वह अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही थी। तभी अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, रिया। उसने पलटकर देखा तो सामने आर्यन खड़ा था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी चमक थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे बस देखते रहे। उन आंखों में सालों की बिछड़ी हुई कहानी छुपी थी। रिया ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, इतने सालों बाद कैसे हो? आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और क्या आज भी वो अनकही बातें बाकी हैं? रिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद अब कहने का वक्त आ गया है। दोनों ने कॉफी का ऑर्डर दिया और अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बातें करने लगे। उन बातों में एक मासूमियत और पुरानी मोहब्बत की मिठास थी। जब बातें खत्म होने को आईं, तो आर्यन ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, रिया, मैं तुम्हें सालों से कुछ कहना चाहता था और शायद अब मैं वो कह सकता हूँ। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं आर्यन। मैं हमेशा से जानती थी हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस हमें इसके पूरा होने का वक्त नहीं मिला था। उन दोनों ने उस पल को महसूस किया जो शायद सालों पहले खो गया था। उनकी अनकही मोहब्बत अब शब्दों में बंध चुकी थी। वे दोनों समझ गए कि जो भावनाएं उनके दिलों में थीं, वे कभी भी समय के साथ खत्म नहीं हो सकती। आज, सालों बाद, उस अनकही मोहब्बत को एक नाम मिल गया था। Thank you for watching. Please like, subscribe and share.